तो कैसे हो मेरे भाई बहनों। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। चलिए, बहुत सारी छुट्टियां होगी। अब अपन पढ़ते हैं अपने आगे। जो 9th क्लास कंप्लीट कर ली है उनके 10th क्लास। और जैसे मैंने देखे मेरे कम वीडियो के ऊपर जो कमेंट डाल रहे हैं कि सर छुट्टियों में वीडियो डालिए 10th क्लास का, तो घर पे बैठ के पढ़ेंगे। तो मैं उनके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं अवस्थाओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब आज से अपन वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। क्लास 10 का अपन का पहला पार्ट पढ़ना आज से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो जो मेरे ऑफलाइन क्लास थी उनको तो मैंने समझा रखा है, और जो जो हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं थे उनके बारे में ये बता देता हूँ। देखिए कि अपनी जो विज्ञान है, ये विज्ञान 3 भाग में बटी है। पहला रसायन, दूसरा जीव और भौतिक। देखिए, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन 3 भाग में अपने 10th क्लास में साइंस बनी हुई है। पूरी एक बनी एक किताब इन सब से। इसमें भी क्या हुआ, स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रसायन के। इसके आएंगे आपके 4 पार्ट, फिर आएंगे जीव विज्ञान के 4 पार्ट, और फिर आएंगे आपके भौतिक विज्ञान के 4, और इसके बाद में एक आएगा हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट के ऊपर। इसके बाद में एक, यानी टोटल आपको कितने पढ़ने पड़ेंगे, 13 पार्ट। इन 13 पार्ट पढ़ने, लिखना, समझना मेरे ऊपर गारंटी है। याद करो, भूल के बता देना आप। देखिए, ये 13 पार्ट है, तब आप क्या आएंगे, पूरे के पूरे 80 मार्क्स। और हमारा यही टारगेट है। हमारा टारगेट ये भी नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, 82। आपका भी टारगेट है या नहीं? अरे कमेंट में लिख लो आप, देखो 80। इसके लिए अपन को आज से ही मेहनत स्टार्ट कर देनी है। अभी तक जितने भी छुट्टियां थी, मौज मस्ती थी, करनी थी, जितनी भी कर ली है, अब हमें खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा, ताकि मार्कशीट में कोई आपके गोविंद सर का नाम नहीं आने वाला है, आपका खुद का नाम। देखिए, आपका पहला पार्ट क्या है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें क्या 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 पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अपने राजस्थान बोर्ड, आरबीएससी या बिहार बोर्ड लो, किसी भी बोर्ड में लो, जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हर एक पार्ट में होता है, जो आने के 99.99% चांस होते हैं, उनके बारे में भी हम देख लेंगे। उससे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर वो देखते हैं। पहला टॉपिक आएगा इसमें, जैसे जो हमें पढ़ना है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। पहला पॉइंट तो ये पढ़ना है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ये किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर अपना टॉप सेकेंड टॉपिक आएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके गुणधर्म। जहां पर भी डाउट हो वो पूछना है। अभी तो कैसे डाउट होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके अभिलाक्षणिक गुणधर्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनके गुणधर्म। अपना तीसरा पॉइंट होगा रासायनिक समीकरण एवं इनका संतुलन। रासायनिक समीकरण एवं इनका संतुलन।
संतुलन, इसमें भी संतुलन में भी ये कुछ इंपॉर्टेंट थॉट आती है, थ्योरम आती है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और ये कैसे करते हैं उसके लिए एक मेरी स्पेशल ट्रिक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। हिट एंड ट्रायल विधि से हम नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि पुरानी होगी, मेरी विधि बताऊंगा आपको। देखिए, और फोर्थ होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट है हर एक परीक्षा के। हर एक परीक्षा मीन्स अपने 10th क्लास की जितने भी बोर्ड की परीक्षा जितने भी स्टेट बोर्ड है, जितने भी राज्य के बोर्ड है, उनके लिए ये फेवरेट होता है। जैसे आप सबका क्या है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, उसी तरह ये इनका फेवरेट होता है कि इनमें से एक न एक तो सवाल देना ही देना है। इसके लिए इस पर हम ज्यादा मेहनत करेंगे। और इसमें 5 टॉपिक अपन लेंगे। इसमें विकृत गंधिता, विकृत गंधिता और संक्षारण, ये भी जैसे इसको हम दे रहे हैं 99, तो इसको भी 99, ये भी लगभग आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं बोर्ड के एग्जाम की तरफ से। मीन्स हमको पढ़ना क्या क्या है, 5 टॉपिक नॉर्मली पढ़ने हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके गुणधर्म, फिर रासायनिक समीकरण और इनका संतुलन, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, विकृत गंधिता और संक्षारण। ये इसका सिर्फ इस पार्ट के अंदर टॉपिक है जिनको हमें कवर करना है। अब कवर करने टेंशन क्यों लेते, अभी करवा देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा बस। अब देखिए आप रासायनिक और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना। पहली बात तो परिवर्तन है ही, होता ही क्या होता है परिवर्तन, याद है? नहीं याद है? देखो, जब आप घर पे क्या करते हो, थोड़ी सी मौज मस्ती करने लगे, घर पे बोले कि वो काम कर, लेकिन आप करते नहीं हो, तो फिर क्या करते हैं घर वाले, एक इधर पहले तो एकदम साफ रहता है, एक चाटा मारते थे, ये कलर एकदम चेंज, ये क्या हो गया परिवर्तन, इसे बोलते हैं अपन परिवर्तन। कैसा लगा परिवर्तन? तो देखिए परिवर्तन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक तो आता है अपना भौतिक परिवर्तन और एक आएगा अपना रासायनिक परिवर्तन। तो क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले एक बात बताता हूँ, एक पेपर लेते हैं अपन, पेपर ये रहा। अब मैं इस पेपर को क्या कर रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है? इस पेपर को मैं एकदम मरोड़ रहा हूँ अच्छे से। पहले तो ये देखो, अब इसको मैं बॉल बना देता, बॉल बना दिया। इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको? बोलो, इसमें क्या चेंज हुआ कि पहले तो एक ऐसा था इतना बड़ा, अब ये क्या हो गया, एक बॉल हो गया। ये इसमें चेंज हुआ है, इसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं वापस बड़ा कर सकता हूं ना? हाँ, तो इससे मैं वापस क्या कर सकता हूं, इसको बड़ा कर सकता हूं। देखो समझना, ताकि याद रहेगा, रट्टा तो सभी मारता है। देखो क्या है, कागज से वापस बड़े कागज से वापस बड़ा कागज बन गया। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, इससे भी समझ में नहीं आएगा। सेकंड में क्या ले रहा हूं, जल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पानी। अब पानी में क्या कर रहा हूं, 1 मिनट में लिखता हूं, ये लिया मैंने वाटर, वाटर को मैं H2O लिख रहा हूं, ठीक है, यानी ये जल। इस जल में क्या करना है, एक बार तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा, गर्म, हिट लगा रहा हूं। जैसे ही मैंने गर्म किया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जल वाष्प। इसमें जल वाष्प में, उसको भी हम H2O में लिखते हैं, ये चेंज हो गया अपना जल वाष्प में।
अब ये बताइए, अगर इसी जल वाष्प को मैं ठंडा करूं, इसको वापस ठंडा किया तो किसमें चेंज हुआ, वापस जल बन गया, बन गया ना। अब देखिए ये जल, इसको मैं क्या करता हूं और ठंडा करता हूं, तो किसमें चेंज होगा भाई, देखा है, बर्फ में, किसमें, बर्फ में। वो उसको भी हम क्या H2 लिख देते हैं और ये बर्फ। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको मैं भौतिक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूं। भौतिक परिवर्तन क्या बोलता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। इसके अंदर में एक इंपोर्टेंट लिख दीजिए, पेन को भी लेकर बैठे होंगे कि नया पदार्थ नहीं बनता है। फर्स्ट तो ये याद रखना आपको, नया पदार्थ नहीं बनता है। सेकंड, जब कोई चीज क्या होता है कि आपके पास में एक कागज है, उस कागज को आपने मरोड़ा है, यानी बॉल बनी है, उस बॉल को वापस आप बना रहे, मीन्स इसमें भी क्या कर रहा हूँ, एक जल है, उसमें जल को मैंने गर्म किया तो जलवाष्प, और जलवाष्प से वापस ठंडा किया तो जल, वो का वो जल मिल गया। उसी को मैंने ठंडा किया तो बर्फ, और बर्फ को वापस गर्म किया, वापस हीट दी तो वापस जल बन गया। मीन्स बन आ क्या रहा है सामने, अपना जल ही आ रही है, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो जो अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है उसमें हमें पहला पॉइंट तो इसमें ये, और दूसरा इसका गुणधर्म हो जाएगा कि यह, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह एक उत्क्रमणीय 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 प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय के मीन्स क्या हुआ, जो आपके पास में पदार्थ है वही पदार्थ वापस मिलेगा, उससे कोई नया चेंजेस नहीं होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसका मीन ये, यानी भौतिक परिवर्तन। अब डेफिनेशन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। फाइनली क्या हुआ कि वह परिवर्तन जिसमें क्या लिख सकते हैं, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। अगर नया पदार्थ नहीं बनता तो होगा क्या, इसमें इसमें सिर्फ नहीं बनता है, बल्कि या फिर बोल सकते हैं अपन, पदार्थ नहीं बनता है लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होगा कि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या है, एक तो नया पदार्थ नहीं बनेगा और इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। अब आपको पता है कि भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं। अब यहाँ तक तो पढ़ तो लिया कि भौतिक गुण है भाई, भौतिक गुण है, इसमें भी भौतिक गुण चेंज हो रहा है, ठीक है। तब उसको हम बोले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि इसमें किसी भी वस्तु का या तो आकार चेंज हो जाएगा, आकार में ज्यामिति होगी, ये उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और इनकी कुछ व्यवस्था में, उनकी अवस्थाओं में चेंज हो सकता है। अवस्थाएं कितनी प्रकार है जो 9th क्लास में पढ़े थे, कितनी, ठोस द्रव गैस। यानी अपन को जल को किस रूप, कितने रूप में दे सकते हैं, ये अपना ठोस रूप में देख लिया, ये द्रव्य रूप में, और ये गैसीय रूप में, यानी तीनों अवस्था में हम इसको देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। उल्टा मीन्स कैसे, यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। अब वो कैसे बन रहा है, रसायन, रसायन कुछ क्या करेंगे, ऐड होंगे और उनसे कुछ नया पदार्थ बन जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में लेता हूं मैं,
सबको पता है ये अपन की जीवन रक्षक कौन है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या करेगी? किसके साथ अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखिए, हाइड्रोजन क्या एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस। और वो रिएक्शन कर रही है किसके? अच्छे से ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन भी क्या करती है? अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पे आग लगेगी क्या? लगती है क्या? लगती है। ऑक्सीजन है तो लगेगी, नहीं है तो नहीं लगती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक सहायक होती है। आप देखो, ये दोनों रिएक्शन करके किसको बनाते हैं भाई? किसको बनाते हैं? जल को। अब और ये जल क्या काम करता है? क्या करेगा? इन दोनों को बुझाने का काम। मीन्स आपके पास दो गैस थी, इस दो गैस से क्या एक नया पदार्थ बन गया, जो क्या करता है? इन दोनों को बुझाने में काम करता है। एक और देखते हैं क्या कर रहा हूं। एक सोडियम ले रहा हूं। अब सोडियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील तत्व है ये, किसी के साथ क्रिया कर सकता है। अब आगे मैं क्या बोलूं, आप समझते ही हो। अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर सकते हैं? वो अधिक क्रियाशील तत्व है। उसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, और क्लोरीन कैसी गैस है भाई? पता है? ऑक्सीजन को तो आप सुन सकते हो, ले रहे हो। हाइड्रोजन ज्वलनशील होगी, और क्लोरीन कैसी है? बड़ी गंधहीन गैस होती है, बड़ी जहरीली गैस होती है। जहरीली, जहरीली यानी गंधहीन, अपन को लेना ही नहीं है, बस जहरीली गैस है। और ये दोनों मिलकर किसको बनाते हैं? अपने घर में सब्जी बनती है, उसी के अंदर ये डालते हैं। क्या? सोडियम क्लोराइड। घर पे बोलना, मम्मी सोडियम क्लोराइड दो, आज कम है थोड़ा। वो क्या लग आते हैं देखना आप। सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में बताना। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। देखता हूँ 9th क्लास किसको इसको याद है, किस किसको नहीं है। हाँ, मीन्स अब तक तो हमने जो पढ़ा है, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर जल बना दिया। इसमें नेक्स्ट क्या है? सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक नया उत्पाद बना दिया, क्या? सोडियम क्लोराइड। मीन्स इसमें एक क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। इसके अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ हाँ तो थोड़ा वो माइक मिस्टेक हो गया था, इसलिए आवाज थोड़ी कट रही थी। अभी देखते हैं वापस उसी का। क्या पढ़ा था आपने? परिवर्तन, चेंजेस। चेंजेस के ऊपर का भौतिक परिवर्तन इन फिजिकल चेंजेस एंड रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। दो प्रकार में पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि नए पदार्थ क्या नहीं बनते हैं।
नहीं बनते हैं। और इधर रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ा था, इसका जस्ट उल्टा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ा, इसमें तो नया पदार्थ बनता है और इसमें नए पदार्थ नहीं नहीं बनता, इसमें पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। और सेकंड क्या लिखा था इसमें कि ये एक उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, और ये अनुत्क्रमण होता है, अनुक्रमणीय होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय और ये अनुत्क्रमणीय फिक्सेबल है? ज्यादातर किताबों में हमने पुस्तकों में ये भी पढ़ा है कि ये उत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा उत्क्रमणीय नहीं होता है। वो भी कैसे, अब अभी हमने एक पेपर लिया था, इस कागज को मैं मरोड़ रहा हूं तो ये बॉल बन रही है, ठीक है, इसको वापस बनाया तो ये आगे इसका उत्क्रमण है। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं और काट रहा हूं, है क्या ये चेंजेस, क्या है, ये तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अब ये क्या, मैं इसको वापस बड़ा बना सकता हूँ, ये इसका शेप ही रहेगा, ये इसका शेप ही रहेगा। इस कारण ये क्या करेगा, ये उत्क्रमणीय अपना प्रकृति नहीं दर्शाता है। मीन्स इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपवाद में आता है, अपवाद में एक कागज, और दूसरे में क्या ले सकता हूँ, एक लकड़ी, लकड़ी को कटिंग करते हो, वुड कटर कटिंग करते वापस उसको ऐड कर सकते, ऐड तो करेंगे लेकिन क्या वापस वो की वो नहीं बनती, कुछ अंदर शेप आ जाती है, इसमें ये अपवाद होगा। अब इधर आते हैं कि रासायनिक, ये क्या अनुत्क्रमणीय फिक्स है, ये भी फिक्स नहीं, जैसे इसमें कुछ अपवाद है तो इसमें भी एक अपवाद आता है। अब रासायनिक परिवर्तन तो कहता क्या है कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ में निर्माण तो हो रहा है, चलो इसमें अपवाद क्या है, एक अपवाद में अपन एक रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ, इसकी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया ये वापस क्या करता है भाई, वापस क्या करता है, ये रिएक्शन करके वापस इसको ये दो भाग में टूट जाता है, सॉरी ये NH3 दो भाग में टूट जाता है, N2 और H2 ये वापस बना देता है, इस कारण इसको हम उत्क्रमणीय बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। मीन्स ये रिएक्शन क्या कहलाती है अपन की, अनुत्क्रमणीय, और इसमें ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, उत्क्रमण। सिंपल सा है, इसमें कोई अगर बोर्ड में एग्जाम आ जाए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंड नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने पर अमोनिया प्राप्त होती है, ये कौन सा चेंजेस है, रासायनिक या भौतिक, आप क्या बोलोगे, रासायनिक परिवर्तन तो है, उसमें उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, तो आप क्या बोलोगे, उत्क्रमणीय है। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों रिएक्शन करके ये NH3 अमोनिया बना तो रहे हैं, लेकिन वापस रिएक्शन करके ये टूट जाते हैं। जैसे अगर नया पदार्थ अगर इस टाइप का हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड टूट कर वापस ऑक्सीजन और कार्बन में चेंज होगी, कभी नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अब यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, अगर किसी को भी डाउट है तो वो कमेंट में बता दें, ताकि मैं वापस इसको बता सकूं और सिंपल वे में समझा सकते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक क्या था हमारा, चेंजेस। क्या चेंजेस थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है,
जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं, याद रखिएगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। डन। आगे आता है अपना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, ये क्या होता है? अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभी एक टॉपिक पढ़ा अपने, रासायनिक परिवर्तन, नाम आता है रसायन, इसमें भी क्या है, रसायन। उसमें क्या परिवर्तन, परिवर्तन कब हुआ? जब दो तत्व आपस में या कोई दो पदार्थ है जो आपस में मिले और नए उत्पाद का निर्माण हुआ, यानी नया पदार्थ बना। ये क्या कर रहा है, उसमें क्या हुई थी, दो का मिलना, मिलना यानी कुछ न कुछ अभिक्रिया हुई, तो इसमें भी क्या आई, अभिक्रिया। यानी मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उस वहां पर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होनी ही होनी है। यानी इसमें परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर या अभिक्रिया या क्रिया कर मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे एग्जांपल, कैसे, ये क्या हुआ कैसे, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बातें चलते हैं। आपने जो एग्जांपल पहले ही लिया था रासायनिक अभिक्रिया में, पहला एग्जांपल क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस, याद है, किसकी रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन क्या है, एक अत्यंत कैसी कैसी है भाई, बोलो तो सही, अत्यंत ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस है। ये अत्यंत ज्वलनशील है, तो ये क्या करती है कि ये बोल रही है कि भाई तू बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, तो मैं भी क्या है, मेरे पास भी पावर है कि आग लगा सकती हूँ, आग जलाने में सहायक। ये दोनों रिएक्शन करके किसको बनाया, H2O, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, जल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, जब कोई कितने पदार्थ, दो पदार्थ, दो पदार्थ आपको दिख रहे हैं क्या, दो पदार्थ कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ आ गए, आपस में क्या करेंगे, मिल रहे हैं, ये दोनों ऐड हो गए, फिर क्या, नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। नया उत्पाद कौन हो गया, जल, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अभी देख लेते हैं, तो ये अपनी क्या हो गई, टोटल रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई डाउट, नो डाउट, डाउट है क्या, नो डाउट, डाउट होगा भी नहीं, कैसे होगा। अब देखिए सेकेंड अपने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा याद है, सोडियम, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बता सकते हैं सोडियम क्या है, बताओ, याद है, नहीं याद। देखो सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु और क्लोरीन क्या है, एक जहरीली गैस, अत्यंत क्रियाशील तत्व है और ये जहरीली, दोनों रिएक्शन करने पर क्या, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था। अब ये क्या हो गया, नया उत्पाद। जब भी नया उत्पाद बन रहा है वो कैसा चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अपना क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया इज डन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर लो, जिसको समझ में आ गया है एटीपी लिख दीजिए। एटीपी लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं कि इसमें जो नया उत्पाद बन रहा है
जैसे कि एसी के ऊपर चलते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नए उत्पाद का निर्माण हो गया, जो मिल रहे हैं अभिक्रिया में, जो ये भाग ले रहे हैं, जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हैं, अपनी क्लास में सभी अपने सहपाठी सभी इसी क्लास में भाग ले, वैसे कोई एग्जाम मैच है, मैच में भी हम भाग लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में भाग कौन कौन ले रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। कोई भी अभिक्रिया में जितने भी तत्व ये पदार्थ हैं जो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। जो हमारे पास अभिकारक मिलकर रिएक्शन कर या अभिक्रिया करके या आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। डाउट है क्या? डाउट होगा ही नहीं, कैसे होगा भाई डाउट? परीक्षा में आती है अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, अभिकारक के लिए क्या लिखोगे, वे या वह तत्व, वे तत्व या वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब भाग ले लिया है तो कुछ न कुछ नया पदार्थ बनेगा। क्यों? कारण रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज में हमेशा क्या, नया पदार्थ बनता है, यानी उत्पाद बन गया। अब उत्पाद किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ। बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्पाद। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना, क्या है कि ये जो उत्पाद है आपके पास है, इस उत्पाद की भौतिक अवस्था, क्या, भौतिक अवस्था और इसकी रासायनिक अवस्था, भौतिक और रासायनिक, ये दोनों अवस्थाएं अभिकारक से हमेशा भिन्न रहेगी। क्या रहेगी, भिन्न रहेगी, अलग अलग रहती है। याद रखना कि जब भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद में की रासायनिक अवस्था और इसकी भौतिक अवस्था, ये दोनों किससे, अभिकारक से अलग रहती है। डाउट रहेगा क्या, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, देखिए जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो जल प्राप्त हुआ। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है और उससे बोलते हैं उत्पाद। तो एक चीज और आती है, ध्यान है, अपने मारवाड़ी में क्या है कि आधी रोटी में दाल नहीं, क्या करें, जैसे ही इसमें क्या होता है कि अभिकारक रिएक्शन करते हैं तो उसको आगे बढ़ाना या उत्पाद बनाने की प्रक्रिया करवाते हैं। जो भी करता है, जो यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठता है, यहाँ पर कौन बैठता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उत्प्रेरक। ये क्या करते हैं उत्प्रेरक, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, ये भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होगी। अब देखिए कि जो ये रासायनिक अपनी अभिक्रियाएं हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये अपने नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ पे काम, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे काम आती है। देखिए पहली है, जैसे अपन घर में, घर के अंदर सब्जियां बनती है, और अभी जो आप बैठे हो
उसमें सांस ले रहे हो, श्वसन की क्रिया हो रही है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन है। भोजन का पकाना, श्वसन की अभिक्रिया, यानी दैनिक जीवन में देखते थे अपन, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कौन कौन से? फर्स्ट ऑन ऑल तो हम लिख सकते हैं क्या, भोजन को पकाना। अब भोजन को पकाना कैसे, भोजन का पकना, क्या क्या करते हो इसमें भोजन के पकने में, कैसे कि अलग उठेगा। तो घर में चमका देवा, मिर्च डाली, हल्दी डाली, तेल डाला, पानी डाले, ये सभी का मिलाया, यानी हमारा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलती है, सभी नए पदार्थ का निर्माण कब होगा, जब अभिकारक जुड़ेंगे, या कुछ पदार्थ या कुछ तत्व है जो ऐड होंगे तब हमारा नया पदार्थ होगा। जैसे भोजन पकाने में सब्जी बना रहे हैं तो उसमें क्या बहुत कुछ सामग्री ऐड कर रहे हैं। और जैसे सेकंड में अपना श्वसन है, श्वसन भी क्या है, एक अपनी रासायनिक अभिक्रिया है। और जो और एक और लेते हैं वो दूध का दही में, दूध का दही में कैसे, लैक्टिक अम्ल है, जिस कौन सहायता करता है भाई, लैक्टिक अम्ल, दूध का दही बनना, ऐसे अनेक सारी रिएक्शन होती है। जैसे और भी होती है, जैसे अपन ले सकते हैं अंगूर का किण्वन होना, और मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी अपनी क्या है रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकती है, देखो अभी मैंने एक बोला मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रही ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, ये अब इसमें भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा। अब याद रखना मैंने क्या बोला था कि कुछ उत्क्रमणीय होते हैं, कुछ अनुत्क्रमणीय होती है। ये क्या अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उत्क्रमणीय क्या अगर होगी तो क्या होगा, मैग्नीशियम वापस बनेगा और ऑक्सीजन भी वापस बनेगी। ऐसी कंडीशन इसमें हो रही है या नहीं हो रही, ये जरूर देखिएगा। इसमें नहीं होती है भाई, क्या क्या देखना क्या नहीं देखना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें रासायनिक, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने पर हमें पता भी तो चलना है कि रासायनिक अभिक्रिया